हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, माय नेम इज ज़ारा। आज की जो वीडियो है गाइस वो होने वाली है फेस फ्रेश ब्यूटी क्रीम के रिव्यू पर। गाइस इसके ऊपर मैंने एक बार रिव्यू किया था और उस बार मैंने आप लोगों को इसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं बताया था और इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी बात नहीं की थी। बहुत सारे लोग क्या पता इसे यूज़ करते हों या हो सकता है यूज़ करना चाहते हों और इसकी लाइक बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं कि आप यूज़ कर सकते हो या नहीं। तो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर चाहे आप इसको एंड तक वॉच करोगे तो आप इसके बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हो सकता है फ्यूचर में से आप यूज़ करने का सोचो, हो सकता है अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसा पता चले कि आप इसे छोड़ दो, क्योंकि कौन से स्किन टाइप के लिए ये है और कौन से स्किन वाले इसे यूज़ नहीं कर सकते ये भी मैं आपको बताऊंगी एकदम डिटेल के साथ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा अगर आप अपनी स्किन की वाकई में थोड़ी भी केयर करते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। गाइस ओवरऑल आपको क्रीम इस तरह की मिलती है, फेस फ्रेश। अभी लोग कहते हैं कि इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है, बट कंपनी पुरानी पैकेजिंग की क्रीम्स भी बनाती है। पैकेजिंग चेंज जब करती है, जब थोड़ा फॉर्मूला वो चेंज कर देते हैं तो अपनी पैकेजिंग को भी चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर आपको ये इस तरह की मिलती है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ये इनका पुराना फार्मूला है और जो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर मैं आपको डिटेल दूंगी वो पुराने फार्मूले का ही डिटेल है। ठीक है, अच्छा अगर आपको मैं इसकी लाइक बेनिफिट्स की बात बताऊं तो कंपनी आपको कहती है कि आपके कलर को इनहेंस करती है, आपके ब्लेमिशेस को, आपके मेलास्मा को, आपके पिगमेंटेशन को रोकती है और कम करती है और आपके कलर को बढ़ाती है। ठीक है, गोरा करती है। ये कंपनी की तरफ से आपको बेनिफिट्स के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अगरचे हम बात करें उन लोगों की जो ये भी नहीं जानते कि इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जो डले हैं उसके फायदे क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स की डिटेल क्या है, कुछ नहीं जानते। बट आज की ना वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहला जो इनका इंग्रेडिएंट है ना गाइस, अल्फा आर्बुटिन। एक्चुअल में अल्फा आर्बुटिन जो है वो मेलानिन होता है, हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन बोलते हैं। ठीक है, उसकी जो तादाद बढ़ जाती है ना, लाइक सूरज की की वजह से, तो उसको कम करता है। या फिर बढ़ती हुई उम्र के जो असरात होते हैं, धब्बे हो जाना, मुहासे हो जाना, दाग वगैरह हो जाना और बहुत डार्क हो जाते हैं, तो उसको लाइटन अप करने में हेल्प करता है। और आपके स्किन के ऊपर जो लाइक लाली आ जाती है, दागों की वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ना, तो उसको भी कम करता है, निशान को भी कम करने का काम करता है। एक्चुअल में ये आपकी जो स्किन है उसको लाइटन अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है अल्फा आर्बुटिन। तो गाइस हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आर्गिलाइन, जो कि एक्चुअल में अगर बात की जाए तो ये एक जहरीला केमिकल है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत अच्छी खासियत होती है जो कि झुर्रियों को कम करती है और साथ में जो चेहरा बहुत ज्यादा सैगी टाइप लगता है उसको टाइट करता है ये इंग्रेडिएंट, और जल्द को एकदम जवान रखता है। भले ये एज अ बुटेक्स के तौर पे काम ना करे या फिर लाइक फिलर के तौर पे काम ना करे, लेकिन ये एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। अगर चाहिए आपकी क्रीम या लोशन के अंदर है तो ये आपके स्किन को टाइटन और एगिंग को कम करने में काफी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये इंग्रेडिएंट भी इनका काफी अच्छा है। तो गाइस अगला इंग्रेडिएंट है इनका लिक्विराइस। लिक्विराइस बहुत अच्छा होता है। आपको पता है लिक्विराइस क्या होता है? मुलट्ठी का पाउडर होता है। एक्चुअल में मुलट्ठी स्किन के लिए क्या काम करती है, एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, और ये क्या करती है, ये एक्जिमा के लिए, अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा खारिश होती है, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी क्रीम के अंदर या आपके लोशन के अंदर या आपके पैक के अंदर भी है तब भी आपके स्किन के ऊपर सूजिश को कम करती है, जलन को खत्म करती है, आपके स्किन के दाग धब्बों को कम करती है, तो काफी अच्छी होती है। और एक्जिमा के लिए तो स्पेशली जिन लोगों को लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि जिनको बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होती है उन लोगों के लिए ये एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो इनकी जो क्रीम है इसके अंदर ये भी एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो गाइस अब जो इनका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ना वो बहुत अच्छा है, जो कि विटामिन B3 है। इसको हम दूसरी फॉर्म में बोल सकते हैं नियासिनामाइड। ठीक है, नियासिनामाइड एक बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। अगर जितनी भी मैं तारीफ करूं उतनी कम होती है, क्योंकि नियासिनामाइड एक्चुअल में ना आपके स्किन के अंदर केराटिन को बढ़ाता है। देखिए गाइस बहुत सारी चीजें हैं, कोलेजन हो गया और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी स्किन खुद प्रोड्यूस करती है, और उससे क्या होता है हमारी स्किन ग्लो करती है, बहुत ज्यादा लाइक फेयर लगती है, अच्छी रहती है, टाइट रहती है। अगर हमारी स्किन के अंदर बहुत सारी चीजों की कमी हो जाती है, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो फिर हमारी स्किन बूढ़ी होना शुरू हो जाती है, दागदार होना शुरू हो जाती है,
स्किन के ऊपर दाग आ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो जो प्रोडक्शन लेवल होता है वो कम होता जाता है। ये कुदरती प्रोसेस है, लेकिन जब आप कोई प्रोडक्ट्स यूज करते हो, उसके थ्रू ले रहे होते हो, तो आपको जो है वो काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है, आपकी स्किन अच्छी नजर आती है। तो नियासिनामाइड ना एंटी एजिंग के लिए काफी अच्छा होता है, आपकी स्किन के अंदर प्रोटीन को बढ़ाता है और आपके स्किन को स्मूथ बनाता है, स्किन के टेक्सचर को स्मूथ बनाता है, रिंकल्स को रिड्यूस करता है। काफी बेहतरीन इंग्रेडिएंट है नियासिनामाइड। अगरचे आपकी क्रीम के अंदर या लोशन के अंदर है, तो गाइस नियासिनामाइड काफी हद तक आपके स्किन को इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि एक अच्छा इंग्रेडिएंट होता है। चाहे वो मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करना हो, चाहे वो आपकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन की कमी को पूरा करना हो, तो ये एक अच्छा काम करता है। ठीक है, तो इनका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मुलबेरी एक्सट्रैक्ट। अच्छा, मुलबेरी एक्सट्रैक्ट के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि रैशेस को कम करता है, इरिटेशन को कम करता है, स्किन को सूथिंग प्रोवाइड करता है और सॉफ्ट बनाता है। और आपकी जो स्किन होती है ना, उसपे से अगर मतलब कि बहुत ज्यादा लाल हो गई है ड्राइनेस की वजह से, तो उसको भी कम करता है, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, स्किन को लाइटन अप करने का काम भी करता है मुलबेरी। ठीक है, इसका एक्सट्रैक्ट इस क्रीम के अंदर मिलाया गया है। अब बात करते हैं इनके नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि है मीका पाउडर। गाइस, मीका पाउडर के मैं आपको ये नहीं बोल सकती हूँ कि कोई फायदे भी हैं या कोई नुकसान भी है। इन्होंने मीका पाउडर किस लिए ऐड किया है? हो सकता है इस क्रीम को लाइक एक टेक्सचर देने के लिए ऐड किया हो, क्योंकि ये ज्यादातर शिमर्स में यूज होता है, फाउंडेशन में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा ना, फाउंडेशन जो पाउडर फॉर्म में आपको मिलती है या शिमर जो होते हैं, उनके अंदर मीका पाउडर को ऐड किया जाता है। तो आई डोंट नो कि इन्होंने क्यों ऐड किया है। शायद से इसकी टेक्सचर बनाने के लिए ऐड किया हो, या इसकी थिकनेस को बरकरार रखने के लिए, या क्रीम को ज्यादा स्टिकी ना बनाने के लिए, तो ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, फाउंडेशन में भी इसीलिए डाला जाता है ताकि फाउंडेशन आपको ज्यादा स्वेट ना करे आपके स्किन के ऊपर, लाइक आपके स्किन के ऊपर अच्छे से बैठ जाए, अच्छे से फिक्स हो जाए, इसीलिए। तो शायद क्रीम के लिए भी इसी प्रोसेस के लिए ऐड किया गया होगा। बाकी इसके ना कोई हार्मफुल है ये आपके स्किन के लिए, और ना ही ये बेनिफिशियल है। ठीक है, इनका जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है एस्कॉर्बल ग्लूकोसाइड। ठीक है, अब ये क्या काम करता है? ये बहुत सारे सीरम्स में होता है। ये डार्क स्पॉट्स, निशानात को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। जिनके स्किन के ऊपर निशानात होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, फाइन लाइंस होते हैं, रिंकल्स होती हैं, पोर्स होते हैं, उसको मिनिमाइज करने का काम करता है। तो ये इंग्रेडिएंट भी काफी अच्छा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके अगले इंग्रेडिएंट की, जो कि है ग्लूटाथियोन। गाइस, ग्लूटाथियोन एक ऑल्सो अच्छा इंग्रेडिएंट है, और ग्लूटाथियोन तो स्किन लाइटनिंग का काम करता है, और इनकी क्रीम के अंदर ये मौजूद है। जैसे कि क्रीम के बॉक्स पे मेंशन है इंग्रेडिएंट, तो उस इंग्रेडिएंट लिस्ट में मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी कोई महंगी क्रीम है जिसमें ग्लूटाथियोन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो। अगरचे ग्लूटाथियोन इसके अंदर है तो बहुत कम अमाउंट में होगा, लाइक इतनी कम अमाउंट में होगा जो कि बहुत ही कम होने वाली है। ठीक है, तो आप ये मत सोच के लाइक इसको यूज कीजिएगा कि इसके अंदर ग्लूटाथियोन है तो ये बहुत ज्यादा फायदा आपको देने वाली है। तो अच्छी है क्रीम, ऐसा नहीं कि बहुत बुरी है। इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से ये एक अच्छी क्रीम है, लेकिन बात करें ग्लूटाथियोन की, तो ग्लूटाथियोन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, और लाइक इसको अगर आप लगाते हो तो आपकी स्किन रिपेयर हो जाती है, आपके स्किन पे लाइक ग्लो आती है, टाइटन हो जाती है, और जो मेलानिन होता है उसको भी कम करता है। आपकी बॉडी के अंदर जो मेलानिन की तादाद बढ़ जाती है ना, उसको भी कम करता है। तो ये हमारी जो बॉडी होती है ना, ग्लूटाथियोन खुद प्रोड्यूस करती है, और ये एक कुदरती प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी ना स्किन के अंदर पिगमेंटेशन आ जाती है, रंग बहुत डार्क हो जाता है, तो ये उसको कम करने का भी काम करता है। ठीक है, इनका अगला इंग्रेडिएंट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के फायदे के बारे में कौन नहीं जानता, सबको मालूम है। नॉर्मली आपने पेट्रोलियम को यूज किया होगा सर्दियों में, आप फीट जब फट जाते हैं आपके, आप जब लगाते हो, आपके हैंड्स फटते हैं जब लगाते हो, तो ये भी मॉइस्चराइजेशन का काम करती है। और इनका दूसरा इंग्रेडिएंट है जो कि मॉइस्चराइजेशन के लिए काम कर रहा है, ताकि आपकी स्किन रूखी ना हो, आपकी स्किन ड्राई ना हो, आपको फाइन लाइंस की प्रॉब्लम ना हो, आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जिनकी स्किन बहुत ज्यादा जल्द बहुत ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है जिनकी बॉडी और स्किन, और आपके स्किन के ऊपर बिल्कुल नमी नहीं रहती है, तो वो स्किन बहुत ज्यादा रूखी, फटी और बहुत ड्राई हो जाती है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनीज कोशिश करती हैं कि आपके स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करें, आपके स्किन को मॉइस्चराइजेशन दें, और आपके स्किन के अंदर नमी को बरकरार रखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये ड्राइनेस को खत्म करती है पेट्रोलियम जेली, और ग्लिसरीन भी वही करती है।
मॉइस्चराइजेशन का काम करती है, बट ये बहुत ज़्यादा स्टिकी फॉर्म में होती है, थोड़ी थिक फॉर्म में होती है। तो इसका जो यूज़ होता है ना वो सर्दियों में स्पेशली क्रैक हील्स और अगर हैंड्स बहुत ज़्यादा फटते हैं, पानी में काम करते हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर एक इंग्रेडिएंट भी आपके स्किन को साइड इफेक्ट कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि क्रीम साइड इफेक्ट कर रही है। तो याद रखना कि जो भी इंग्रेडिएंट आपको सूट नहीं करते, और सेंसिटिव स्किन के लिए वैसे भी वो मेंशन कर देते हैं कि आप सेंसिटिव स्किन के लिए इसको यूज मत करें। अच्छा, अगला जो इंग्रेडिएंट है इनका वो है बीस वैक्स। बीस वैक्स बहुत अमेजिंग चीज होती है, स्किन को सॉफ्ट रखती है, नरम मुलायम रखती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, एंटी एलर्जेनिक होती है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है और जर्मेडिकल होती है ये, और काफी मतलब इसके अंदर अच्छी गुडनेस होती है जो कि आपके स्किन के लिए काफी सेफ होती है और लाइक स्किन को सॉफ्ट करने की ना काफी अच्छी अमेजिंग प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो स्किन के लिए एकदम सेफ होती है बीस वैक्स। अब हम बात करते हैं इनके अगले इंग्रेडिएंट की जो कि है फ्रेग्रेंस, जो कि लास्ट इंग्रेडिएंट है इनका फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस एक्चुअली में गाइस स्किन के लिए सारी स्किन के लिए सेफ नहीं है। वही बात आ गई, सेंसिटिव स्किन है तो फ्रेग्रेंस एक केमिकल होता है, आप उसे ना लगाएं तो ज्यादा बेटर है। वैसे बहुत सारी फ्रेग्रेंस फ्लावर्स से ली जाती हैं और ऐसे ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जो आपके स्किन के लिए सूटेबल नहीं होते। जरूरी नहीं कि फ्लावर खूबसूरत होते हैं तो हमारी स्किन पे जाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपकी स्किन के ऊपर जो चीज़ जाती है आप उसे ही लगाओ तो ज़्यादा बेटर है, ना कि आप कोई ऐसी चीज़ें लगा रहे हो जो कि आपके स्किन पे नहीं जाने वाला। ठीक है, तो फ्रेग्रेंस को अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट यूज़ ना करो। बहुत से ऐसे मैंने प्रोडक्ट्स देखे हैं जिसमें बाकायदा वो लिखते हैं कि ये नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट हैं, पैराबिन फ्री हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें वो लिखते हैं कि अल्कोहल फ्री है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना गाइस, ये इंग्रेडिएंट आपके स्किन के ऊपर इरिटेशन कर सकते हैं, आपकी स्किन पे बम्प्स हो सकते हैं, आपकी स्किन सूज सकती है, लाल हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है ना सारी की सारी जो डिटेल है, ये सारी इनकी इंग्रेडिएंट्स की डिटेल है गाइस। ओवरऑल मैं अगर आपसे इसकी क्रीम के बेनिफिट्स की बात करूँ ना तो गाइस इसके इंग्रेडिएंट्स कहते हैं कि ये नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन वाले लाइक लोग यूज कर सकते हैं रात में, लेकिन थोड़ी सी ऑयली होती है तो ऑयली स्किन वाले बिल्कुल कम क्वांटिटी में लगाएं तो ज्यादा बेटर है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये एक स्किन वाइटनिंग क्रीम है, तो स्किन वाइटनिंग क्रीम जो है वो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ कर लगा सकते हो। बिकॉज अक्सर मैं नहीं जानती आपकी स्किन कैसी है, वो आपकी स्किन देखेगा, आपकी स्किन टाइप देखेगा किस तरह की है। हो सकता है आपकी स्किन ड्राई हो, आपको ना मालूम हो सकता है आपकी स्किन सेंसिटिव हो, आपको खुद को ना मालूम हो। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, इतने ज्यादा मासूम होते हैं, सच में ट्रस्ट में इतने मासूम होते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि उनकी स्किन टाइप क्या है। इतने लॉन्ग टाइम के बाद और जब से मैं ब्यूटी फील्ड में आई हूँ तब जाकर मुझे पता चला कि मेरी स्किन एक्चुअल में है क्या। मेरी स्किन गाइस नॉर्मल है, बट जब गर्मियाँ आती हैं हल्की सी कॉम्बिनेशन टाइप की हो जाती है। लाइक मुझे टी जोन एरिया पे थोड़ा सा स्वेट होता है, मतलब पसीना आता है और बहुत ज्यादा ऑयली महसूस होती है, लाइक हल्की फुल्की। लेकिन जिनकी ऑयली स्किन होती है वो गर्मियों में बहुत ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा लगता है जैसे ऑयल की शॉप खोल लियो, तो इतना ऑयल आता है। तो ये मजाक था, ठीक है, लेकिन ऑयल बहुत ज्यादा आता है। तो मेरी स्किन नॉर्मल है, तो इतने टाइम के बाद जाके मुझे पता चला है कि मेरी स्किन टाइप क्या है। तो अपनी स्किन टाइप को जानने के लिए ना गर्मियों में भी टेस्ट करो, सर्दियों में भी टेस्ट करो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जिनकी स्किन ड्राई होती है वो गर्मियों में भी टी जोन एरिया से बहुत ज्यादा लाइक बोल सकते हैं कि वो ड्राई रहती है, उस पे मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बात याद रखना। और टी जोन पे ही बहुत ज्यादा पसीना आता है जिनको, उनकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली होती है। अब है ना गाइस, ये डिटेल मैंने आपको बता दी है। ओवरऑल इनके हिसाब से ये नॉर्मल स्किन और ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स वाले इंग्रेडिएंट नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई मरकरी टाइप का एलिमेंट है या कुछ है। ठीक है, और सच बात कहूँ तो गाइस इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो तो मुझे आइसक्रीम जैसी लग रही है कि बंदा आइसक्रीम समझ के खा ले, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इस तरह की कंसिस्टेंसी होती है। और दूसरी चीज़ ये कि आप अगर इसे यूज़ करना चाहते हो स्किन वाइटनिंग के लिए, तो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स को हमेशा याद रखना, जब भी आप अपना कलर फेयर हो जाए 7 दिन 10 दिन 15 दिन महीने में, उसके बाद आप उसको हफ्ते में 2 बार लगाओ। जितना ज्यादा आप क्रीम को लगाओगे ना वो उसकी आदत हो जाएगी। आपको लगेगा कि आप रंग काला कर रही है, क्रीम रंग काला कर रही है। जब आप उसे 1 2 साल 2.5 साल के बाद 3 साल के बाद रेगुलर लगाने के बाद छोड़ने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा आपका चेहरा काला हो रहा है, क्रीम की वजह से कुछ हुआ है। नहीं, आपको उन केमिकल्स की आदत हो गई है, अब आप उसके बगैर रह नहीं सकते हो। अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो गाइस मुझे चाय पीने की इतनी आदत है, अगर मैं चाय ना पीऊं 2 से 3 टाइम तो आई थिंक मैं नहीं रह सकती हूँ। तो मुझे इतनी आदत है
कि चाय मुझे मस्ट चाहिए, तो इसी तरीके से हमें प्रोडक्ट्स का एडिक्ट बनाया जाता है, चाहे वो चाय का भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे परफ्यूम्स डाले जाते हैं, फ्रेग्रेंस डाले जाते हैं, ताकि हम उससे अट्रैक्ट हों। हमें एक चीज पसंद आती है तो इंसान के अंदर एक चीज ऐसी होती है कि उसे पसंद आती है तो वो उससे अट्रैक्ट जरूर होता है, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें मरकरी नहीं है, आप इसे नॉर्मल ऑयली स्किन वाले नाइट टाइम पे यूज कीजिएगा। नाइट टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हो, 7 से 15 दिन यूज किया करो, उसके बाद हफ्ते में 2 बार लगाओ, ज्यादा मत लगाया करो, क्योंकि स्किन वाइटनिंग क्रीम्स हैं, मल्टीपल्स केमिकल्स होते हैं, स्किन पे रिएक्ट कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले मत यूज करना। प्राइस की बात करूं तो 350 समथिंग अब प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो प्लीज गाइस प्राइस के लिए ना मुझे माजरत कर देना। बस मैं अराउंड आपको बता रही हूँ कि अंडर 400 रुपीज तो आपको मिल ही जाएगी, इससे ज्यादा महंगी नहीं मिलेगी, बस अंडर 400 मिल जाएगी। बिकॉज बहुत प्रॉब्लम होती है, लोग अक्सर ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ऊपर नीचे डिलीवरी चार्जेस और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नॉर्मली पाकिस्तान में इजीली मिल जाएगी, इंडिया में आप हो तो अमेजन, फ्लिपकार्ट या आपकी कोई भी करीबी वेबसाइट है तो वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल साइड इफेक्ट्स का मैंने बता दिया, सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है, लगाओगे साइड इफेक्ट्स ऑब्वियसली होने ही होने। पहले अपनी स्किन के बारे में जानो, स्किन के बारे में पता चल जाए तो फिर इसको लगा लेना, ठीक है, बट ज्यादा मत लगाना। तो गाइस ओवरऑल ये थी आज की सिंपल वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। आई नो कि ये थोड़ा लंबा हो गया है रिव्यू, बट मुझे उम्मीद है कि आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें मिली होगी। अगरचे आपको लगता है कि यूट्यूब के ऊपर इससे ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है ब्यूटी के ऊपर, तो उसके लिए भी ठीक है, थम्स अप कर देना। बट अगर आपको लगता है कि उसके बाद मैं कर रही हूँ या मैं ज्यादा कर रही हूँ तो प्लीज एक लाइक कर देना। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इमोजी दे सकते हो, कोई भी इमोजी सेंड कर सकते हो जो आपको पसंद हो, ठीक है। तो ये थी आज की सिंपल वीडियो, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।